देखिए डेयरी ऑन सोनपुर कनाल रोड की तस्वीरें हैं। जहाँ नाम लिखा नजर आएगा वहाँ पर यह तोड़म चलाते The BJP manifesto say they promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. But they promised in their manifesto something else. They said, and I quote, दोस्तों, बिहार में सरकार बने अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन बिहार के गरीबों का आशियाना सरकार का अताताई बुलडोजर जो है वो उजाड़ रहा है। लेकिन अब सब्र का बांध वहां के लोगों का भी टूट चुका है। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, यह बेहद चौंकाने वाली है, और इसलिए भी क्योंकि इतना गुस्सा किसी सरकार के खिलाफ महज चंद दिनों में यह मुझे लगता है कि पहली बार देखने को मिला है। दिखाऊंगा कि कैसे सासाराम में गुस्साए हुए तमाम सारे लोगों ने बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सड़क जाम कर दी, और ना सिर्फ सड़क जाम की, आग लगा दी, आगजनी कर दी। तस्वीरें आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि चित्रा त्रिपाठी के मामले में किस तरीके से उनकी जाहिलियत, उनका एक तरीके से बेवकूफाना ट्वीट उनकी बुद्धि को, उनकी तर्क शक्ति को दिखाता, और उस पर किस तरीके से तमाम सारे पत्रकारों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई, बहुत हार्श शब्दों में। यह तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा कैसे एक यूट्यूबर को करोड़ों रुपए की बरसात कर दी मोदी सरकार ने, उससे जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर, और हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने की साजिश करते हुए पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, अरेस्ट किया गया है, जेल भेजा जाने वाला है। तमाम सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। यह खबर, यह तस्वीर, यह वीडियो देखिए जरा। यह डेहरी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में आक्रोशित लोगों की एक तरीके से उनकी नाराजगी है। देखिए, पहले तो सड़क जाम कर दिया, प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की, और ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि जबरदस्त तरीके से वहां पर आगजनी कर दी, सड़क पर आग लगा दी। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर लोगों का गुस्सा और आक्रोश देख सकते हैं। यहां पर सिर्फ युवा ही नहीं है, महिलाएं और बच्चे भी हैं। और हो भी क्यों ना, अगर आप किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का मकान, किसी की दुकान इस तरीके से तोड़ देंगे जिसकी पूरे जीवन की रोजी रोटी टिकी हुई है, जिस बुनियाद पर, उस बुनियाद को ही अगर आप तोड़ देंगे, फिर आदमी क्या करेगा? सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में भी यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कम्युनिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468, जुलाई में 59,696, और अभी अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की ओर, और यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आपको पता है दोस्तों, बीते दिनों
नीतीश कुमार ने बिहार में एक महिला, मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींच लिया था और उस पर चित्रा त्रिपाठी का बेवकूफाना ट्वीट निकल के सामने आया था और उस पर तमाम सारे लोग जो हैं वो चित्रा त्रिपाठी की खिंचाई कर रहे हैं। पहले ये चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट देखिए, उनकी जाहिलियत का ये नमूना देखिए, क्या कह रही हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश को कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते और हैशटैग बुर्का लिखा। दिमाग में भरी गंदगी, दिमाग में भरी नफरत और जाहिलियत से सराबोर चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार दरअसल जानते ही नहीं हैं, और अगर नहीं जानते इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना जाने कुछ भी लिख देना, कुछ भी कह देना, मुझे लगता है इतने जिम्मेदार चैनल में इतने बड़े पद पर काम करते हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, भले ही वो अंदर से गधा क्यों ना हो। इसी पर सीमाब अख्तर ने बहुत हार्श शब्दों में चित्रा त्रिपाठी के लिए जो लिखा है उनके ट्वीट पर जाकर के कमेंट में वो देखे जरा। सीमाब अख्तर भी बिहार के पत्रकार हैं, लिख रहे हैं, अरे हरामखोर जाहिल, पहली बात तो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई बेटा नहीं था जिससे उनकी पीढ़ी बढ़ती रही। दूसरी बात तो समझ लेना चाहिए कि इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है, वंश से नहीं चलता है। और यही बात वसीम अकरम त्यागी ने भी थोड़ा सा अपने तरीके से सटीक अंदाज में लिखा है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। जॉर्डन के बादशाह के परिवार की इस तस्वीर को बुर्का हैशटैग के साथ पोस्ट करके चित्रा त्रिपाठी ने जो लिखा पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश के कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते हैं। हालांकि वैसे भी चित्रा त्रिपाठी से इल्म की जर्रा भर भी उम्मीद नहीं है, ना जाने कितनी बार ऑन एयर जलील हो चुकी हैं, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि इस्लाम वंशजों को फॉलो नहीं करता। इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है। वंशज भ्रष्ट हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं, इसलिए जो 41वीं पीढ़ी बैठी है ये इस्लाम का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, इन्हें खुद तो कुरान फॉलो करना पड़ता। और हां, पैगंबर साहब के एक भी बेटा नहीं था जिससे वंश चले, उनकी बेटियां थीं जो दूसरे खलीफाओं का वंश चला रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस जाहिल महिला को हिंदी में लिखी ये बात भी समझ नहीं आई होगी और आएगी भी नहीं, उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। ये बात वसीम अकरम त्यागी ने ठोक करके चित्रा त्रिपाठी के लिए लिखी। ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं जो लोगों को जरा सा भी वीडियो तस्वीरें डालने को लेकर के कोर्ट में जाने की धमकी देती, मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देती हैं। इनको दूसरे के घर में झांकने में बड़ा मजा आता है, और जब मजा आया तो मजा चखाया भी इन दोनों पत्रकारों ने। खैर, आगे बढ़ते हैं। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का। भोपाल में भी देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए। पहले भोपाल में एक बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड को तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उस बोर्ड पर इस्लाम नगर लिखा हुआ था और उसको हटा करके उसको काला पेंट पोत दिया गया और उसके ऊपर जो है जगदीशपुर के पोस्टर लगा दिए गए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, बुलडोजर, हर वो साइन जिससे उकसावे के लक्षण प्रतीत होते हों, सब कुछ दिखलाया जा रहा है, बतलाने की कोशिश की जा रही। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, द मुस्लिम ने इसी को लेकर के लिखा, जहां जहां इस्लाम लिखा नजर आएगा वहां वहां हथौड़ा चलाते नजर आएंगे। इस्लाम नगर के साइन बोर्ड पर चिपकाए जगदीशपुर के पोस्टर। ये आगे लिखा कि हिंदूवादी संगठनों ने जेसीबी से इस्लाम नगर के साइन बोर्ड पर जगदीशपुर के पोस्टर चिपकाए और कुछ बोर्डों पर कालिख पोत दी, ये बताया गया दोस्तों। और अब भाजपाइयों की एक बड़ी खबर दिखाता हूं, भाजपाई नेता से जुड़ी हुई। बीते दिनों एक शख्स ने एक पोस्ट की ट्विटर पर जिसमें उसने यह वायदा किया कि एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी है। गुड़गांव पुलिस को जानकारी हुई, गुड़गांव पुलिस ने इससे अनुरोध किया कि इसको डिलीट करके माफी मांग लीजिए। इसने माफी नहीं मांगी, और उसके बाद जब गुड़गांव पुलिस ने बाकायदा जांच की, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, यानी कि नफरत और दंगा फैलाने की साजिश ये सरेआम कर रहा था, माफी भी नहीं मांग रहा। और ये LLB पास आउट है, कानून की पूरी जानकारी है इसको, उसके बावजूद इसने नहीं किया। इसका नाम शौर्य मिश्रा और हरिओम मिश्रा बताया जा रहा है। यह भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है, कौशांबी के, उत्तर प्रदेश के कौशांबी का रहने वाला, वही कौशांबी जहां से उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। BJYM का वह वाइस प्रेसिडेंट है कौशांबी का, ऐसा बताया जा रहा है, और इसको अरेस्ट किया गया। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ। ये लड़का है,
इसका नाम शौर्य मिश्रा है। इसकी तस्वीर देखिए, हरिओम मिश्रा LLB पास आउट है। पुलिस ऐसा करे भी, मैं पुलिस का बयान भी आपको सुनाऊंगा। और इसको जो है वहां ये फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में इसको अरेस्ट किया गया और इसको पुलिस कह रही है कि अब इसको जेल भेजा जाएगा। यह बात निकल के सामने आ रही है। इसी पर दोस्तों मोहम्मद जुबैर देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं गुरुग्राम पुलिस अरेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM कौशाम्बी शौर्य मिश्रा फॉर हर्टिंग रिलीजियस एंड सोशल हार्मोनी बाय पोस्टिंग फेक एंड कम्युनली ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। ही डिड नॉट डिलीटेड इवन आफ्टर पुलिस क्लेरिफाइड दैट इट इज फेक न्यूज। पुलिस ने इसको बाकायदा बताया कि यह फेक न्यूज है, ऐसा कोई मामला नहीं है, उसके बावजूद इसने नहीं हटाया और उसके बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब आप खुद सुनिए कि क्या कुछ पुलिस कह रही है, पुलिस का बयान आप सुनिए जरा। में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तो इस तरीके से दोस्तों ये फेक न्यूज फैलाते हुए धरा गया। इस पर प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि मुझे इसकी पोस्ट 2 दिन पहले दिखी थी। गुरुग्राम पुलिस का रिप्लाई था, मैंने सोचा डिलीट कर दिया होगा, लेकिन इसने निकिता और आरिफ को लेकर के जिस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो बेहद भड़काऊ था। अगर चाहते तो डिलीट करके माफी मांग लेते, लेकिन नहीं। बीजेपी का शौर्य मिश्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है। और इसी तरीके से दोस्तों तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जो SIR चल रहा वहां भी ऐसा ही कांड हुआ। SIR में ज्ञानेश कुमार गुप्ता के नुमाइंदों ने TMC के पार्षद को ही मार डाला। जिंदा आदमी को मार डाला, कहा कि ये मर चुके हैं और उनका SIR से नाम काट दिया, फाइनल ड्राफ्ट से नाम ही काट दिया। और उसके बाद TMC का ये पार्षद शमशान घाट पहुंच गया और वो कहने लगा कि अब मैं शमशान आ गया हूं, चुनाव आयोग के अधिकारी चाहें तो अब जो है उनका अंतिम संस्कार भी कर दे। ये बात कही को बाकायदा आज तक ने खबर देखी। ये देखिए ये पार्षद हैं तृणमूल कांग्रेस के और ये वहां पर गए थे, जिनका नाम काटा और उसके बाद ये पूरी की वहां पहुंच गए शमशान घाट। कहा कि अब मेरा अंतिम संस्कार कर दो, तुमने मुझे मार तो दिया ही है, मृत करार दे दिया, अब अंतिम संस्कार भी कर दो। आज तक की ये खबर है, आप देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर जौनपुर से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से खबर है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, ये पोस्ट देखिए। बताया गया कि मंदिर से इन लोगों ने पीतल के घंटे चुराए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंदिरों से घंटे चुराने वाले ब्रजेश मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा और हरिश्याम पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 85 किलोग्राम पीतल और कारतूस बरामद किए हैं। रिंकू पंडित और अरुण मिश्रा अभी फरार हैं। यानी सब के सब देखिए ये मंदिर में चोरी करते हुए धरे गए हैं और ये आप इनके नाम साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों मोदी सरकार का एक नया कांड सामने आया। जरा ये द न्यूज लॉन्ड्री के हेडलाइन देखिए, प्रसार भारतीज कर्लिएस्ट टेल हाउ टैक्स पेयर मनी वॉज यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंसर कंटेंट। करली टेल वाली कामिया जानी को बाकायदा इनको एज एन एंकर हायर किया था प्रसार भारती पर मोदी सरकार की योजनाओं का बखान करने के लिए। इन थंबनेल्स में आप देख लीजिए, ये अयोध्या धाम में इन्होंने जर्नी की, इन्होंने रेलवे को प्रचारित किया, इन्होंने उसके बाद फ्यूचर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को प्रचारित किया, बुलेट ट्रेन को प्रचारित किया, सब। और ये सब करने के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया प्रसार भारती की तरफ से और 6 करोड़ से ज्यादा का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक फर्म को बाईपास करके कामिया जानी के पति को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म को मिला और उस फर्म ने कामिया जानी के पति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद कामिया जानी के चैनल्स पर इस तरीके के ऐसा कहा गया कि वीडियोस जो प्रसार भारती पर डॉक्यूमेंट्री चलाई गई वही वीडियो प्राइवेट चैनल पर आ गए। और इसी के लिए यह कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर प्रसार भारती ने एक बड़ा गड़बड़ झाला किया, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया और नियमों को ताक पर रख करके फायदा पहुंचाया और एक यूट्यूबर को 6 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट जो है दे दिया गया। इस खबर में साफ तौर पर देखिए, मार्च 2024 में जो डॉक्यूमेंट्रीज थी वो एड हुई थी।
6.909 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। 2 कंपनीज को, काम्या जानीज हस्बैंड समर वर्मा को यह पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बाईपास करके दिया गया था। और ये सारा का सारा गेम न्यूज लॉन्ड्री की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें निकल के सामने आया और तमाम सारे मंदिरों में भी घूमी, हर जगह घूमी। और इसी को लेकर के अब पुरानी एक पोस्ट ऑफ इंडिया की, उसको टैग किया मोहम्मद जुबैर ने। जरा ये एक पुरानी पोस्ट है जिसमें काम्या जानी जो है वो बीफ खा रही हैं और दूसरी तरफ वो जगन्नाथ मंदिर में बैठी हुई पूजा कर रही हैं। ऑफ इंडिया ने लिखा था, हाउ कैन अ बीफ प्रमोटर बी ग्रांटेड एक्सेस इनटू द रिवर्ड प्रीमियर ऑफ जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, बीजेपी डिमांड अरेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर काम्या जानी। ये ऑफ इंडिया, और ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि ये दक्षिणपंथी वेबसाइट है, भाजपा के इशारों पर काम करती है। तमाम सारे लोग ऐसा दावा करते हैं। मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं कि प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया के एडिटर उनको टैग किया और उसके बाद कहा ने सिर्फ खा लिया आफ्टर दे गॉट टू नो दैट बीफ प्रमोटर काम्या जानीस ऑफ करली टेल गेट करोर्स फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट ऑफ प्रमोटिंग गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। बताया गया कि उसके बाद सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। एक तरीके से यहां पर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ दिया। पता नहीं ऐसा क्यों। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को लताड़ते हुए अर्नब गोस्वामी ने जो प्रदूषण का मामला है उस पर तीखे सवाल किए। क्या कुछ कहा अर्नब ने, सुनिए जरा। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. But they promised in their manifesto something else. They said, and I quote, the BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. We will... और आखिर में एक खबर शाहरुख खान से जुड़ी हुई, ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। शाहरुख खान की बादशाहत, दुबई में उनके नाम का टावर लॉन्च होते ही 5,000 करोड़ में बिका, खरीदने वालों की मची होड़। दोस्तों आप सभी को पता है कि शाहरुख खान ने भी हाल ही में अपना एक टावर लॉन्च किया था। वहां बाकायदा वो गए थे उस इवेंट में और उसके बाद देखिए कि लोगों का ऐसा आप कह लीजिए कि क्रेज है शाहरुख को लेकर के कि खरीदने वालों की होड़ लगी हुई है और वो पहले ही बिक चुका है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।